नमस्ते। तो एक दोस्त ने कहा कि वो बहुत सारे ध्यान ट्राई करने के बाद इस चैनल से एक गाइडेड मेडिटेशन को ट्राई करने लगे, जिसमें कि हमने बताया कि आप सांस भी देखिए, बॉडी अवेयरनेस को भी महसूस करते रहिए, आवाज़ें भी सुनिए। उन्होंने कहा कि ये फाइनली भी नहीं कहना चाहिए, पर इस वक्त मतलब ये वो ध्यान कर रहे हैं और इससे उनको फ़ायदा हो रहा है। तो बढ़िया सर, साधुवाद आपको। और आपने कहा कि बहुत सारे ट्राई करने के बाद ये ट्राई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अच्छा है। तो इन्होंने एक सवाल पूछा है कि आप कह रहे हैं कि जब एंग्जाइटी होती है तो एक तरह की सेंसेशन बॉडी में होती है, ख़ास तौर पे पेट और सोलर प्लेक्सस के आसपास। तो कि ये तो बहुत देर तक रहती है, तो कितनी देर तक इसको देखना है और इससे डील करने के और क्या तरीके हैं? तो पहले तो मैं आपसे कह दूं कि आपका ठीक चल रहा है, क्योंकि आपने इतना नोटिस करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब आप ध्यान सही कर रहे हैं। तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक सिमिली के माध्यम से इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। कि माना आप शाम के टाइम पे कहीं टहल रहे हैं, किसी पार्क में या कहीं ऐसे रोड पे जहाँ बहुत लोग भी नहीं है, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया और आप जा रहे हैं आराम से, और अचानक आपने देखा कि उधर एक काला कोबरा है, बिल्कुल ऐसे फन उठा के। तो क्या होगा बॉडी में? पहले तो आप एकदम से स्टिल हो जाएंगे, वहाँ पे रुक जाएंगे। फिर आपकी पूरी बॉडी में सेंसेशन होने लग जाए, ख़ास तौर पे पेट में, इधर उधर। कई बार अगर बहुत इंटेंस हुआ तो पूरी बॉडी में सेंसेशन होती है, यूं जूम करके। हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाएगी, सांस उखड़ जाएगी, सांस भी तेज़ हो जाएगी हार्ट बीट के साथ साथ। शरीर हो सकता है थोड़ा गर्म हो जाए, बहुत इंटेंस अगर सिचुएशन है तो स्वेटिंग भी हो सकती है, बीपी हाई हो जाएगा। अब आपके हाथ में मोबाइल था, आपने थोड़ा देखा कि पहले मैं देख तो लूँ ये क्या है, और आपने टॉर्च चमकाया, देखा कि यार तो कोबरा तो नहीं है, मगर एक लकड़ी है जो कोबरा जैसी दिख रही थी। अंधेरा भी हो गया था थोड़ा बहुत, और आगे एक पत्ता कुछ था जो ऐसे लग रहा है कोबरा का हुड है, उसका फन है। तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आप थोड़ा मुस्कुरा भी दें या न भी मुस्कुराएं, क्योंकि अभी वो पूरा तो शरीर में है, लेकिन उस सेंसेशन अभी रहेगी। जो संवेदना हो रही है ना शरीर में, वो काफ़ी देर तक रहेगी। तो अब इसको अगर साइंटिफिक भाषा में समझने की कोशिश करें, तो वो कह रहे हैं कि भाई कुछ हार्मोन्स, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी में आते हैं। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का उस सिचुएशन से डील करने के लिए। जैसे कोर्टिजोल है, एड्रेनलिन है, नोरेपेनेफ्रिन है, और भी होंगे, पर ख़ास तौर पे मैंने ये 3 का जिक्र इसलिए किया कि ये इनका जिक्र काफ़ी होता है। इसमें हार्मोन भी हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, आम भाषा में अगर कह लें तो भाई कुछ केमिकल्स आ गए बॉडी में, जिन्होंने, जैसे कोर्टिजोल है तो आपको उसने वो कर दिया, मतलब थोड़ा एनर्जी दी उस समय के लिए कि सिचुएशन से डील करने के लिए, भाई ले तेरे पास एनर्जी है। अब के एड्रेनलिन है तो वो फाइट एंड फ्लाइट मोड के, अच्छा या तो इसका मतलब मेरे को सामना करना है, इससे अगर लड़ाई करने की ज़रूरत पड़े तो करनी है, या तो यहाँ से भाग लो। और जो नोरेपेनेफ्रिन है, ये कि आपका बीपी हाई कर देगा, स्वेटिंग ले आएगा,
हार्ट बीट तेज हो जाएगी, सांस उखड़ जाएगी। अब ये सब तो आ गया बॉडी में। अब ब्रेन को पता चल गया कि ये कुछ नहीं है, लेकिन ये क्योंकि अब आम भाषा में हम कहेंगे केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स तो आ गए बॉडी में, तो अब कुछ देर तो रहेंगे वो, तो इसलिए सेंसेशन रहती है बहुत देर तक। तब ये तो नेचुरल रिस्पांस बॉडी का है, उसी तरह से बॉडी काम करती है। और ये तब तक रहेगा जब तक कि व्यक्ति, अगर मतलब बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से बोलेंगे, जब तक अनागामी नहीं हो जाएगा। तीसरी स्टेज है इनलाइटनमेंट की, तब तक भी ये रहेगा। वहाँ राग द्वेष ये ख़त्म हो गए, मोह अभी है वहाँ, लेकिन ये राग द्वेष ख़त्म हो गया। द्वेष का मतलब यही हो गया हेट्रेड। तो अगर बुद्धिस्ट भाषा में इसको बोलेंगे तो ये क्या है? काम क्रोध लोभ में से क्या है? क्रोध है, ये हेट्रेड है, घृणा है, जिसको द्वेष कहा बुद्ध ने। अब द्वेष आ गया उसके प्रति। जो अनागामी है वो क्या करेगा? वो मैत्री देगा, वो देखेगा शांत चित्त होके, अच्छा ठीक है कोबरा है, कोई बात नहीं। फिर देखो कोबरा नहीं है, ये है भी, वो अपना आराम से रहेगा, उसको कोई डर नहीं लगेगा। और अंत में जाके तो पूरा ही ख़त्म हो गया हो ये सब, और अंत तो अपना आराम से रहेगा। जैसे बुद्ध की एक स्टोरी है ना, जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो गया, फिर उन्होंने देखा अच्छा वो देखते थे कि कहाँ पोटेंशियल है कि ये लोग इस धारा में आके अरंत हो सकते हैं इस रास्ते पे चल के, क्योंकि भटके हुए हैं। तो उर्वेल कश्यप मिले उनको, वहाँ गए वो उनके आश्रम में। उनसे कहा कि मेरे को आप एक कुटी दे दीजिए ध्यान के लिए। तो उर्वेल कश्यप तो ब्राह्मण परंपरा के थे, उनने कहा यार ये ठीक नहीं रहेगा, ये तो पता नहीं गड़बड़ करेगा इधर। उन्होंने कहा भाई यहाँ तो है नहीं, कुटी उटी तो है नहीं, एक कुटी है लेकिन उसमें एक सांप है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को दे दो, वो सांप आता है फिर आप देख लो भाई। बोले ठीक है जी। बुद्ध चले गए उसमें, कोबरा आया एकदम से। बुद्ध अपना शांत भाव से बैठे रहे और उसको मैत्री देते रहे, तो कोबरा भी एकदम शांत हो गया। तो सुबह इन्होंने खोल के देखा तो बुद्ध वहाँ बैठे हुए आराम से, और सांप वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ है। तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। तो उसके बाद फिर बुद्ध के एकदम पैरों में गिर गए उर्वेल कश्यप, अब कैसे कर रहे हैं। तो खैर फिर ये और इनके कि 500 साथी थे, 500 या शायद ज़्यादा, सब बुद्ध की शरण में आ गए और बौद्ध भिक्षु बन गए। तो उस स्टेज पे जाके तो डर ख़त्म हो गया। बुद्ध ने तो मतलब जो हाथी था, पागल हाथी, उसको मैत्री दे के ठीक कर दिया, शांत हो गया। तो वहाँ तो एक कला आ गई, लेकिन अब हमारे पास तो नहीं है अभी मतलब हमारे पास तो अगर इसे कोबरा आएगा तो मेरे को भागना पड़ेगा ऐसे नहीं आया कि मैं एकदम से बैठा रहूँ चुपचाप। तो वहाँ ये सब कुछ नहीं होगा फिर, क्योंकि वहाँ जो माइंड मैटर फिनोमिना है, जो शरीर और मन में जो कुछ हो रहा है, वो तो अनंत जान गया सब कुछ। तो इसलिए ये सब कुछ से वो बाहर निकल गया। लेकिन आम आदमी में तो ये होगा। तो अब इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि ये हो गया आपके साथ, आपने कोबरा देखा, मतलब कि कोबरा नहीं था, ये हो सकता है कोबरा भी रहा हो, तब भी वो चला गया। आप अपने घर में आ गए, 20वीं मंजिल पे आपका घर है दिल्ली में, सर्दियों के दिन है, और सर्दियों में तो वैसे भी कोबरा नहीं निकलता, वो तभी तो हाइबरनेट करते हैं ना, इतनी सर्दी में ये रह नहीं पाते हैं। और आप 20वीं मंजिल पे बैठे हैं और वहाँ आपको डर लगने लग गया कि यार कहीं कोबरा तो नहीं आ रहा इधर, और आप देखने भी लग गए। जबकि माइंड कह रहा है, जब ब्रेन आपको बता रहा है कि नहीं भाई यहाँ कोबरा आने की कोई चांस नहीं है, 20वीं मंजिल पे वो नहीं आएगा, मतलब चलो ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे आ जाएगा, यहाँ आने का कोई चांस नहीं है और आजकल आ ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी आपके अंदर वही सिम्टम्स आ गए सारे, वही एंग्जाइटी आ गई, मतलब वो सारे केमिकल्स बॉडी में आ गए। यहाँ फिर दिक्कत होनी शुरू हो गई, ये एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात अकेले नहीं रह पाते,
कोई ना कोई उनके लिए चाहिए। बहुत अजीब स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं ऐसे में। तो यहाँ एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई। तो जब आपका ब्रेन ऐसी सिचुएशंस पैदा करने लग जाए, ऐसे सिनेरियोज पैदा करने लग जाए जो है नहीं, और तब ये सब कुछ होने लगे, तो तभी नुकसान करने लग जाएगा। क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये नुकसान करेंगे आपको, क्योंकि तो हानिकारक हैं। अगर आम भाषा में कहेंगे तो ये जो केमिकल्स हैं, ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं बॉडी को। जब बार बार आएंगे तो ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए एंग्जाइटी में नुकसान होना शुरू हो जाएगा आपको, अगर बार बार ये होना शुरू हो गया। तो अब आपका जो सवाल है कि कितनी देर देखना है, तो जब तक सेंसेशन रहती है आप उसको देखिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए, थोड़ा शांत करने के लिए आप वहाँ पे आप 10 सांसें ले सकते हैं। ख़ास तौर पे जब ये दिमाग वैसे ही फेंक रहा है, आप बैठे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है और फिर ये आ गया, थोड़ा 10 गहरी सांसें ले लीजिए, थोड़ा सा देखिए क्या हो रहा है, वहाँ थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करिए। और धीरे धीरे जब आप ध्यान करेंगे ना, तो ये अपने आप थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक और दोस्त का मेरे को फ़ोन आया और बीच बीच में बातचीत करते रहते हैं। मेरे को बताते हैं कि मतलब उनका बिजनेस है, ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग क्यों कहता रहता है कि यार ये पता नहीं, अगर ये ना हुआ, अगर ये फेल हो गया, या मैं अपने माँ बाप की देखभाल कर पाऊँगा कि नहीं, अपने बच्चों की देखभाल कर पाऊँगा कि नहीं। तो मैंने कहा भाई ये तो आर्टिफिशियल है, मतलब ये तो इमेजिनरी है। बोले हाँ, ये आता है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, जैसे कि हमने इस एग्ज़ाम्पल में देखा कि आप तो ड्राइंग रूम में बैठे हैं, वहाँ आ जाएगा, या चलो सांप का नहीं आएगा, कईयों को भूत कहा जाता है, वो सो ही नहीं पाते रात को कि भूत तो नहीं है, कोई आत्मा तो नहीं है घर पे प्रेत आत्मा शहर के बीच बैठे हुए, कहाँ प्रेत आत्मा आएगी, मतलब आ सकती है वहाँ भी ले, लेकिन आपने देखा कि आज तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आपके दिमाग में है, या तो आपने इस तरह की कहानियाँ सुनी है, या इस तरह की कोई मूवी देख ली, उससे आ जाएगा। एक बार मैं कार्लोस कास्टनेडा को पढ़ रहा था, बहुत पहले की बात है, अगर कभी किताबें मिले आपको तो आप पढ़ना। और कुछ इस तरह के उसमें कहानी थी, और मैं उस कमरे में अकेला था, न सिर्फ कमरे में अकेला था, मतलब उसके आसपास भी कोई घर नहीं था, जैसे ये है। और लिटरली मेरे को डर लगने लग गया। मैं बाथरूम जाना था, मैंने इधर उधर देखा, फिर मैंने दिमाग को बोला यार क्या कर रहा, यहाँ थोड़ी कुछ है, ये तो कब की बात बता रहा, वहाँ मैक्सिको की बात बता रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। तो वो दिमाग उसको ले आता है वापस। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है, जब हम एंटिसिपेट करने लग जाते हैं कि अच्छा फ्यूचर में ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो ऐसे तो नहीं होगा, अच्छा फिर उससे क्या होगा। जबकि आप यहीं बैठे हैं, आपको पता है कि अभी तो आपने जाना ही नहीं है, मतलब 1 आध 2 4 हफ्ते बाद की कोई कहानी है, या 6 महीने के बाद की कोई कहानी है। कुछ जाना था, पता नहीं तब तक क्या हो जाएगा ना, 6 महीने तक आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या वो प्रोजेक्ट आपका रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो जो यहाँ लेके आ रहा है, और उसमें फिर एंग्जाइटी होने लग गई, तो यहाँ फिर दिक्कत होने लग गई। तो अब यहाँ क्या करना है, जैसे जिन दोस्त ने मेरे से कहा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप वापस आ जाओ, सांस देखो, थोड़ा डीप ब्रेथ ले लो, ध्यान करने लग जाओ। अगर ऐसा मौका है, अगर तो कहीं बिजनेस चला रहे हैं आप, किसी दुकान में बैठे हैं, वहाँ हो गया तो वहाँ तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वहाँ आप अपने सेंसेशंस को देख सकते हैं। आप सेंसेशन देखिए, जितनी देर तक रहती है उतनी देर तक देखिए। डील करने का तरीका यही है कि आप ध्यान करिए, कुछ योगासन कर लीजिए, उससे भी थोड़ा मदद मिलती है, लेकिन ख़ास तौर पे ये होगा ध्यान से। अब बुद्धिस्ट में क्या कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे अब मैं ये देख रहा था कि इससे क्या होता है, एक तरह के केमिकल्स
आपकी बॉडी में आ गए, हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स, आम भाषा में केमिकल्स बोल सकते हैं, कुछ आ गया ना शरीर में, शरीर उससे डील कर रहा है। तो क्या बुद्ध ने इस भाषा का प्रयोग किया? अब उस समय तो ये भाषा थी नहीं, मतलब ये तो नया है ना, ये जो जिनके मैं नाम गिना रहा हूँ आपको, अब मैंने भी लिए हैं कहीं से ये कि वह क्या होता है। तो ये तो मेरा ख्याल 150 साल से पुरानी रिसर्च है नहीं, तब भी ये बहुत इनिशियल स्टेज में रही होगी। मेरा ख्याल इस स्टेज में आने पे कि जहाँ उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि अच्छा ये हार्मोन आ रहा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा, ऐसी सिचुएशन में, वैसी सिचुएशन में क्या आ रहा, तो उन्होंने ये बताना शुरू किया। तो बहुत नया है अभी। तो क्या बुद्ध ने इस भाषा का प्रयोग किया? क्योंकि उस समय तो ये था ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा देख रहा था और इस भाषा में किसी ने बोला नहीं। बुद्ध कहते हैं कि 3 आसवों की वो बात करते हैं। आसव का मतलब किसी ने उसका ट्रांसलेशन किया इनफ्लोज, किसी ने ट्रांसलेशन किया आउटफ्लोज, मतलब कुछ बहने लगता है कुल मिला के। तो मैंने कहा बहने क्या लगता है भाई? तो कुछ केमिकल बहने लगता है। जैसे वो कहते हैं एक तो काम आसव, भवासव और दिठ्यासव। काम आसव मतलब काम में सिर्फ काम वासना या सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है, बल्कि उसमें ब्रॉड है, सब कुछ आ जाएगा उसमें। काम क्रोध लोभ मोह जो भी है सब आ जाएगा, द्वेष भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। तो कोई आप किसी प्रोजेक्ट पे कुछ सोच रहे हैं, कोई आपको कहीं से कुछ डर लग रहा है, वो सब काम आसव में आ जाएगा। भवासव, भवासव मतलब आप कुछ होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे अगले जन्म में आपको किसी देवलोक में पैदा होना है या ब्रह्मलोक में पैदा होना है, और चलो अगले जन्म को नहीं मानते तो इसी जन्म में आपको कुछ करना है, माना कि आपको आश्रम बनाना है। जैसे मेरे दिमाग में आता था, तो वो उस वो वाला आसव, उस तरह के केमिकल्स आ जाएंगे बॉडी में। दिठ्यासव मतलब व्यू, ये मेरा व्यू है। व्यू पे देखिए आप, पॉलिटिक्स में देख लीजिए आप, डिबेट्स, पॉलिटिकल डिबेट, सोशल डिबेट, एनवायरनमेंटल डिबेट, रिलीजियस डिबेट, इवन मेडिटेशन में। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक डेनियल एटकिन है, विजडम पब्लिकेशन के, आप देखना, काफ़ी अच्छे उनके वीडियोज़ हैं, वो काफ़ी पब्लिकेशन करते हैं, ख़ास तौर पे वज्रयाना से रिलेटेड ज़्यादा है। तो एक तो मेंग्यू रिम्पोचे थे, नेपाल में रहते हैं, वैसे काफ़ी फ़नी है और काफ़ी ह्यूमरस हैं, लेकिन काफ़ी उनकी प्रैक्टिस है। मतलब रिम्पोचे ऐसे ही नहीं बन जाते, उनकी बहुत प्रैक्टिस होती है, बहुत उस तरह की ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्ड। और एक थे बॉब थर्मन, उनकी अभी डेथ हो गई कुछ दिन, अभी जून में ही। ये स्कॉलर थे और मतलब ट्रांसलेटर हैं थे। तो ये दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो बॉब जैसे मतलब कोई कुछ बोलेगे, ये रिम्पोचे तो ये ऊपर से कुछ बोले, अच्छा बात एक ही कर रहे हैं, बात तो सारी वही हो रही है वज्रयान की, लेकिन ये फिर से ऊपर से ये बोल देंगे, फिर से इधर से कुछ बोल देंगे, उसको बोलने नहीं दे रहे जिसने बोलना था। मतलब इन दोनों को इकट्ठा ही क्यों किया पहले तो। तो यहाँ क्या हो रहा, यहाँ ये व्यू, मेरा व्यू ये है, एक ही चीज़ पे ऑलमोस्ट फाइटिंग, मतलब जितने जितने सभ्य तरीके से वहाँ फाइट कर सकते थे, उतने सभ्य तरीके से वो फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या, वो आसव आ गया बॉडी में, दिठ्यासव। तो इसलिए बुद्ध ने कहा अपने व्यू को ना, अपने वाद को आप अलग रखिए। दूसरा आ रहा, वो ये कह रहा है ठीक है सुन लीजिए उसको, आपके हिसाब से वो गलत हो तो ठीक है, आप देख लीजिए, अच्छा इसमें कुछ है लेने लायक, ले लीजिए, नहीं लीजिए तो ठीक है भाई, तो जाओ। लेकिन उसको बिल्कुल ही कैंसिल कर देना कि नहीं नहीं भाई, तो बुद्धिस्ट है नहीं, हम तो यही बात करेंगे, बाकी कुछ बात नहीं करेंगे, बाकी सब इधर हट जाओ। तो प्रैक्टिस के लिए तो वो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा आप रिस्पेक्ट करिए, आप वो उस रास्ते पे चल रहा है, आप यू रिस्पेक्ट इट।
बशर्ते कि वो गलत काम नहीं कर रहा। ये नहीं कि उस शील को तोड़ रहा तो आप उसकी रिस्पेक्ट करिए उसकी बात नहीं हो रही है। मतलब उसका रास्ता अलग है, वो भी शील का पालन कर रहा है, और हो सकता है कि कुछ उसके मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंडेम कर दीजिए। तो ये तीसरा है जो दिठ्यासव, जो मतलब व्यू का है। तो ये भी तो आसव है ना। तो ये भी तो इनफ्लोज और आउटफ्लो जो भी कहेंगे, तो आप कुछ केमिकल आ गया, तो बात वही हो रही है। लेकिन बुद्ध ने इतने माइन्यूटली नहीं कहा ना उसको कि भाई एंग्जाइटी में ये होता है, डिप्रेशन में होता है, उसमें ये होता है। उन्होंने एक ब्रॉड कैटेगरीज दी, बात वही कह रहे थे। तो अब बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि भाई आप ध्यान करो, और ध्यान के बहुत सारे प्रकार हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि आप चलने में ध्यान करो, आप खड़े हैं तो खड़े में ध्यान करो, आप बैठे हैं तो बैठे में करो, आप लेटे हैं तो लेटे में करो, आप कहीं स्टोर में हैं वहाँ करो, आप कहीं अकेले में हैं वहाँ करो। तो मतलब ऐसी सिचुएशंस में भी, माना कि आप भीड़ में चल रहे हैं, वहीं कुछ एंग्जाइटी आ गई, किसी ने पटाखा फोड़ दिया, लोगों ने कह दिया बम बम बम, और बहुत सारे ऐसे स्टैम्पीड्स हो जाती हैं, मतलब कहीं मंदिर में कहीं कुछ कहीं कुछ, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इंडिया में तो ऐसे होता रहता है। वहाँ अगर आप शांत हो के एक तरफ खड़े हो जाए, माना ऐसी स्थिति हो, तो ठीक है, आप सही रह सकते हैं। तो जाएगा ये ध्यान से। आप उस समय कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप 10 गहरी सांसें ले सकते हैं, आप थोड़ा चैतन्य होकर देख सकते हैं, अच्छा क्या चल रहा है, इस समय क्या चल रहा है। एक और एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी रहती है अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप ज़ोर से हंस सकें, या ख़ास तौर पे जैसे कोई चीज़ बार बार आ रही है आपको, माना कोई काम करना है, कहीं जाना है आपको, और बार बार आ रहा है कि यार कैसे जाऊँगा, वहाँ ऐसे तो नहीं होगा, कहीं मेरा फ़ोन तो नहीं चोरी हो जाएगा, कहीं स्कैमर्स मेरे उससे ये तो नहीं कर देंगे, और आप उसको वापस लेके आ जाएं कि भाई अभी क्या हो रहा, अभी तो नहीं हो रहा ना, ये फिर आ गया। फिर आपने थोड़ा देखा, सांस वाँस देखी अपनी, फिर आ गया। तो कई बार ज़ोर से हंसना ठीक रहता है। आप हंसिए, अच्छा आ गया, फिर ठीक है, फिर आएगा, फिर आप हंस दीजिए। तो अब हंसने से क्या होगा, हंसने से भी कुछ केमिकल्स जाते हैं बॉडी में, डोपामिन जाएगा, सेरोटोनिन जाएगा, और जो भी जाएंगे, तो हैप्पी केमिकल्स आएंगे तो बैलेंस बना देंगे। नहीं भी बना देंगे तो जो ये ब्रेन की टेंडेंसी है ना, उसको चेक करने में ठीक रहता है कि अरे यार अच्छा फिर लेके आ गया उसी को, चलो ठीक है, ये मैंने देख लिया, अभी देखेंगे जहाँ जाएंगे, अब पता नहीं जाए तब तक पता नहीं क्या हो जाता है ना। तो डील करने के ये तो ऊपर ऊपर के तरीके हैं कि आप 10 सांसें गहरी ले लो, आप थोड़ा देखो क्या हो रहा है। अच्छा, थोड़ा धम्म विचय करो। जैसे ख़ास तौर पे किसी को ये अगर ये आ रहा है कि अरे यार यहाँ भूत प्रेत तो नहीं है, अगर ये तो नहीं होते तो धम्म विचय करिए। धम्म विचय का मतलब इन्वेस्टिगेशन करिए, थोड़ा उस पर विचार करिए, कहाँ से आ रहा है यार, ये कहाँ आ जाएगा भूत प्रेत, ये कहाँ कोबरा आ जाएगा, कमरे में कहाँ से आ जाएगा, ये डर तो वहाँ से आ रहा है ना, तो यहाँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं। तो उससे फिर ब्रेन तैयार होता है उसके लिए कि अच्छा हाँ यार बात तो सही है। थोड़ा उसको टाइम लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे जब आप इस तरह का ये करना शुरू कर देंगे तो तब आएगा। तब ये जो बोधि के 7 अंग थे ना, वो सती, धम्म, विचय, वीर्य, ये वहाँ काम भी आएंगे, ये हर जगह काम आएंगे, क्योंकि यहाँ आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो एक तो माइंडफुलनेस आ गई, अब आपने देखना शुरू कर दिया हो क्या रहा है। बिना माइंडफुलनेस के तो आप सेंसेशन देख नहीं सकते। आपने देखना शुरू कर दिया, आपने थोड़ा सांस को तेज कर मतलब गहरी कर दिया, कुछ गहरी सांसें देखना शुरू कर दिया, सती आ गई, आप में माइंडफुलनेस आ गई। वीर्य मतलब ये जब सारी कोशिश कर रहे हैं तो उसमें सारा एफर्ट है। और ये धम्म विचय बहुत ज़रूरी है कि यार क्यों आ रहा है। जैसे उस दोस्त की मैं बात कर रहा था कि वो कह रहे हैं कि यार अब
बिजनेस भी सही चल रहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे को बार बार आता है मैं कर पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा, मैं देखभाल कर पाऊँगा अपने बच्चों की, नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ दम विचय, अच्छा अभी क्या हो रहा है, मतलब दिमाग कब के आगे की बात कर रहा ना, अभी क्या है, अभी ठीक है, तो अभी ठीक है भाई, मैं ठीक काम कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ भाई, मैं कोई शराब नहीं पी रहा, कोई जुआ नहीं खेल रहा, कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। तो यार गलत होने की चांस तो कम है, मतलब हो कुछ भी सकता है, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले रहा हूँ, तो फिर ठीक है। दिमाग फेंक रहा तो उसको आप रिजॉल्व करते रहिए, ध्यान करते रहिए, उधर आप अपने में आ जाइए। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज आप अपनाएंगे तो इसको आप पहले तो समझेंगे ये है क्या माजरा, और उसके बाद इस पर काम आसान हो जाएगा करना, तब आप ये कर पाएंगे। और बुद्ध तो यही बताते हैं, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी की जा सकती हैं, जैसे आप थोड़ा सा क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर ये लगे कि यार अब तो क्या हो रहा है, जैसे अब एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी यार, वो कह रहे थे जब तक मैं ध्यान कर रहा हूँ तब तक ठीक रहता है, मैं अपना कुछ काम वो कर रहा हूँ क्रिएटिव काम तब भी ठीक रहता है, लेकिन जब मेरे खाली रहता है ना, फिर एकदम से बूम से वही आता है, जो चल रहा था वही आता है। तो उस स्थिति में ये आप देखो, कुछ क्रिएटिव ढूंढो। अगर ऐसे में आ रहा है कि जब आपके पास कोई काम नहीं है, बार बार आप देख रहे हैं कि यही पैटर्न है, ढूंढ लो, बहुत सारे काम हैं। आप कुछ देख लो सोसाइटी में जाके, वहाँ कुछ कर सकते हैं क्या, किसी की मदद कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो घर ही में आप कुछ म्यूज़िक कर लीजिए, लिख लीजिए, कुछ और कर लीजिए। अगर उसके कारण आ रहा है, मतलब दिमाग कह रहा है कि मेरे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए और फिर एंग्जाइटी आ रही है, तो आप ये सब करिए। ये डिप्रेशन आ रहा है तो आप ये स्ट्रेटजीज करिए, और बताइए कि इनसे कुछ आपको फ़र्क पड़ा कि नहीं, या और भी जो लोग सुन रहे हैं तो बताएं, थोड़ा सा फीडबैक दें अपना। आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्ते।